Hello viewers, welcome back to my YouTube channel Knowledge Update by Pooja. Today I welcome you for discussing something very important जो आपने कहीं ना कहीं न्यूज़ में या फिर पढ़ते हुए, और ये टर्म बहुत इतनी फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है, जीडीपी। जीडीपी आपने कई बार न्यूज़ में दिखाया होगा कि हमारे देश का जीडीपी इस बार बढ़ा घटा, क्या होता है, ये क्यों ढूंढा जाता है, क्यों क्यों इसका इतना इम्पोर्टेंस है हमारे देश में। आइए इसको थोड़ा समझते हैं हम डिटेल से। सबसे पहले हम ये बात करते हैं, नेशनल इनकम एक चीज़ होती है। नेशनल इनकम क्या होता है कि भैया देश कितना कमा रहा है, कितना नहीं कमा रहा है। तो नेशनल इनकम से हमें जान के क्या मिलता है? नेशनल इनकम से हमें जान के मिलता है कि देश के में रहने वाले लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। और फिर हम एक बार स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जान लें तो हमारे सरकार के लिए इजी हो जाता है पॉलिसीज बनाना कि भैया वो किस तरीके का टैक्सेशन लगाएंगे, लोग कैसे हैं कैसा नहीं है उसके ऊपर। तो जब हम बात करते हैं नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम फाइंड आउट करने के लिए कुछ पैरामीटर्स यूज होते हैं। उनमें से ही एक होता है जीडीपी। जीडीपी का अगर हम टर्मिनोलॉजी में देखने जाएं तो जीडीपी इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द finished goods and services produced within a geographical boundary of a country during a period of time। यानी कि एक पर्टिकुलर कंट्री में जो गुड्स और सर्विसेज, फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज, अनफिनिश्ड नहीं, इसमें हम फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू लेंगे जो एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री में बनी हो, यानी कि एक कंट्री की ज्योग्राफिकल एरिया में बनी हो। चाहे ये भी हो सकता है कि विदेश की कंपनी हमारी कंपनी में अगर उसका प्रोडक्शन यूनिट है तो वो हमारे जीडीपी का हिस्सा होगी। वहीं हमारी कंट्री का कोई उसका इंडस्ट्रियल यूनिट किसी विदेश में है और वहाँ पे उसका प्रोडक्शन होता है तो वो हमारे जीडीपी का हिस्सा नहीं होगा। हमारे जीडीपी का हिस्सा होगा हमारे देश में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज का। ठीक है, तो जीडीपी तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स पे रेस्ट करता है। सबसे पहला है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज। इसको एग्जाम्पल के तरीके से लें तो एग्रीकल्चर में जैसे गेहूं बना और फिर गेहूं को इंडस्ट्री वाले यूज़ करेंगे आटा बनाने के लिए, और आटा यूज़ करेंगे होटल वाले आपको रोटी बना के खिलाने के लिए किसी होटल में। तो ये पूरा एक जीडीपी का हिस्सा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं जीडीपी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है। तो जीडीपी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला दिया गया है C+I+G+NX। मतलब C मतलब होता है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, G मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, I मतलब होता है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, और NX मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट्स, यानी एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, टोटल एक्सपोर्ट माइनस टोटल इम्पोर्ट। तो इससे फाइंड आउट करके हमें क्या मिलता है कि हमारे देश में क्या प्रोडक्शन हुई है। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर यानी कंज्यूमर ने कितना स्पेंड किया, गवर्नमेंट ने कितना स्पेंड किया, इंडस्ट्री वालों ने कितना प्रोडक्शन में लगाया, और हमारे देश में कितना एक्सपोर्ट हुआ माइनस इंपोर्ट हुआ। ये फॉर्मूला से हम जीडीपी फाइंड आउट कर सकते हैं। जीडीपी अच्छा हो तो वो हमारे देश की एक अच्छी इकोनॉमिक हेल्थ बताता है। जीडीपी प्लस माइनस में हो, मतलब ज़्यादा कम हो सकता है, और ये एक स्पेसिफिकली टाइम पीरियड के लिए होता है, उस मतलब एक ही साल के लिए होता है। आप ये नहीं बोल सकते कि 5 साल का जीडीपी पे, 5 साल का जीडीपी नहीं होता है, हर एक साल एक जीडीपी होता है। और साथ में जीडीपी होता है फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि हमारे देश में फाइनेंशियल ईयर यूज होता है। तो कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर ऐसा नहीं बोला जाएगा कि जीडीपी ऑफ 2015 या 16 या 17 या 18। जीडीपी हमेशा बोला जाता है 17-18 फाइनेंशियल ईयर, 18-19 फाइनेंशियल ईयर। तो ये होता है जीडीपी फाइंड आउट करने के लिए। देश में जितना उत्पाद हुआ है उसको बोला जाएगा जीडीपी। ठीक है, ग्रॉस सकल उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद।